स्टार्ट करते हैं क्लास 9th गणित मंजरी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन सेकंड है। फाइंड द 10th एंड 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस tn इक्वल टू 5n माइनस 3 4 n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, यानी कि n की वैल्यू आपको एक से बड़ी या उसके बराबर लेनी है। देखिए हमें निकालना है 10th टर्म, तो कैसे करना है ध्यान से समझिए। कुछ नहीं करना है, इसमें आपको क्या दे रखा है, कौन सी वैल्यू निकालनी है भाई, 10th टर्म। इसका मतलब आपको जो ये दिया गया है टी एन nth टर्म का मान दिया गया है, वैल्यू दी गई है टी एन इक्वल टू 5n माइनस 3। 10th निकालनी है तो n इज इक्वल टू 10 हम पुट कर देंगे। पुट n इज इक्वल टू 10 कहाँ पे, जहाँ जहाँ n है, तो ये हो जाएगा हमारे पास T10 इक्वल टू 5 इंटू 10 माइनस 3। थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 50 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 47। ये हो गया इसका आंसर। अगला पार्ट भी यही कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास n इज इक्वल टू 15th टर्म निकालनी है। हमारे पास nth टर्म का फिर वैल्यू लिख देते हैं, tn इज इक्वल टू 5n माइनस 3। n की वैल्यू कितनी डालनी है, 15। t15 यानी कि 15th टर्म जो होगी 5 इंटू 15 माइनस 3। कैलकुलेट कीजिए, 15 5 जा 75 माइनस 3, फाइनल आंसर हो गया हमारे पास 72। आते हैं हम, ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हमेशा वैल्यू को ध्यान से रखना है। नेक्स्ट करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। डिटरमाइन वेदर 97 एंड 172 आर टर्म्स ऑफ सीक्वेंस tn इक्वल टू 5n माइनस 3। हमें ये बताना है कि जो 97 और 172 है ना, इसकी कोई सी भी टर्म है या नहीं है, अगर है तो कौन सी टर्म है ये बताना है, यानी n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट हम मान लेते हैं, लेट tn इक्वल्स टू 97 यहाँ पुट कर रहे हैं हम, तो 97 माइनस 5 इक्वल्स टू 5n माइनस 3। ट्रांसफ़र कीजिए 3 को इस साइड पे, तो 97 प्लस 3 इक्वल्स टू 5n। ये हो गया 100 इक्वल्स टू 5n, और 100 बाई 5 इक्वल्स टू n कैंसिल किया, दैट इज़ 20। यानी कि ये हो गया इसका मतलब n इज इक्वल टू 20 विच इज़ होल नंबर। होल नंबर आ जाता है अगर ये टर्म, तो कहेंगे कि भाई 197 इज कौन सी टर्म हो जाएगी, 20th टर्म ऑफ जो भी आपके पास गिवन है 5n माइनस 3। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। एक और पार्ट है इसमें 172। सेम वे लेट tn इक्वल टू 172, तो आपको इसी में पुट करना है 172 सॉरी, तो 172 इक्वल्स टू 5n माइनस 3। ट्रांसफ़र कीजिए, 172 प्लस का हो जाएगा इस साइड आके 3 इक्वल्स टू 5n। ये कितना हो गया, 175 इक्वल्स टू 5n। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 175 डिवाइडेड बाई 5, कैंसिल कीजिए, 5 3 जा 15, 2 बच गया 35। ये एक होल नंबर है, सो हम लिखेंगे कि 172 इज 35th टर्म ऑफ जो भी आपके पास गिवन है 5n माइनस 3। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगला क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर tn इक्वल टू 5n माइनस 3 वेयर n इज इक्वल और ग्रेटर देन 1 इज 607, यानी कौन सी टर्म जो है ना 607 है, 607, इसका कौन सा टर्म होगा, हमें क्या मालूम। तो लेट हम मान लेते हैं, लेट tn इज इक्वल टू, यानी nth टर्म मान के चल रहे हैं हम, tn इज इक्वल टू 607।
तो हम यहाँ लिख देंगे 607 इक्वल्स टू 5n-3। 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, 607 + 3 = 5n। ये कितना हो गया हमारे पास, 610 = 5n। तो 610 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू n, कैंसिल कर लीजिए, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, n = 122 आंसर। यानी कि 607 जो है कौन सी टर्म है, 607 इज 122 टर्म ऑफ किस 5n-3। तो ये 122वीं टर्म होगी किसकी, जो गिवन आपके पास 122 यानी 122 टर्म होगी 5n-3 की। इसके बाद करेंगे हम अगला क्वेश्चन।